हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 16.15 पे काम कर रहा है। 2.53% कल के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। ये 16-17 का लेवल पिछले कुछ दिनों से मेंटेन कर रहा है और उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। जब तक इन लेवल्स के आसपास में काम करेगा डेफिनेटली थोड़े बड़े मूव इन द सेंस मीडियम लेवल के मूव आप बोल सकते हैं। 150 से 200 पॉइंट के मूव निफ्टी वगैरह में, बैंक निफ्टी के अंदर में आपको लगभग 300 पॉइंट्स के मूव आइदर साइड इंट्राडे भी दिखा सकते हैं। एक बार 18 के ऊपर जाएगा तो उससे बड़े मूव्स आ सकते हैं और अगर 16 के नीचे गया तो डेफिनेटली मूव थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। निफ्टी 17,354 पे काम कर रहा है, कल के मुकाबले 150 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 35,481 के आसपास क्लोज हुआ है, कल के मुकाबले 418 पॉइंट अप क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के दौरान अच्छे मूव्स दिखाते हुए हैं। टेक्निकली कितने स्ट्रांग है वो हम चार्ट के ऊपर में समझेंगे, लेकिन डेटा वाइज कितने स्ट्रांग है वो हम डेटा के वीडियो में समझेंगे। सो डेटा का जो वीडियो था डेटा एनालिसिस का, वो पिछले एक हफ्ते से अपलोड नहीं हो रहा था। रीजन सिंपल था, सब कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा था। वी आर रेडी विद द मॉडिफिकेशन। शाम को आपको वो भी आज लगभग से 7 o'clock के आसपास तक आपको संडे को वो भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली डू वॉच दैट एंड जो भी फीडबैक है उसके ऊपर में प्रोवाइड करिएगा। निफ्टी फ्यूचर 17,420 में प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी आपको प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने बाय किया था 36,500 का कॉल ऑप्शन। 300 रुपीज के आसपास की बाइंग थी। सिंस एग्जांपल के लिए या ऐसा बोलिए हम 10,000 रुपीज के हिसाब से ही बात करते हैं तो सिर्फ एक लॉट ही उसमें बाय हो पाया, जिसके चलते हुए 300 पे बाइंग थी। 365 पे हमने इसे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 1625 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसके पहले एक हमने ट्रेड इनिशिएट किया था 28 दिसंबर के आसपास में, जिसे हमने ओपन रखा था। 17,200 का पुट ऑप्शन, 17,250 का कॉल ऑप्शन में बाय किया था। एक्सपेक्टेशन था कि शायद मूवमेंट थोड़ा आएगा, 100-150 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये मूवमेंट देखने को मिलता तो ये भी प्रॉफिटेबल होता, बट ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया, जिसके चलते हुए एक्सपायरी डे के मॉर्निंग में ही हमने इसे एक्सपायर कर दिया था, इसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे हमें लॉस बुक हुआ है। सो ओवरऑल अभी तक 8,37,399 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इस प्रोग्राम के माध्यम से। ये कैलेंडर के ईयर के अंदर में लगभग 4 लाख रुपए का प्रॉफिट 20,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे अपने किया हुआ है। अभी तक लगभग 466 कॉल शेयर किए हैं, जो 73.61% सक्सेस रेशियो के साथ में है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। चार्ट के ऊपर में दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न्स, ठीक ठाक रिटर्न्स दे सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स के बारे में बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा भी डाइसी है, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न आपको ये स्टॉक्स दे सकते हैं। और डेटा पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि एफआईआई क्या मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पुट कॉल रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरह से राइटिंग होते हुए नजर आ रही है हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं और डेली बेसिस पे देखते हैं, सो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, जिस रेजिस्टेंस पॉइंट से 17,400 ये नो ट्रेडर जोन के बीच में आता है। यानी यहाँ से कहीं पे भी आपको एक बार कहीं प्रॉफिट बुकिंग या बाइंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है 17,426 के काफी नजदीक आके हम रिवर्स कर गए। हाई हमने लगभग 17,400 का बनाया हुआ था। सो हाई वो 17,480 पैसे उसका बनाया हुआ था। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी ये इंडिकेट कर रहा है कि 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स डाउन। अगर 70-80 पॉइंट्स डाउन करेंगे तो कौन से लेवल्स पे बाय करना चाहिए वो समझ लेते हैं। लेकिन अगर वीकली व्यू लेने की कोशिश करें तो वीकली व्यू के अंदर में 17,426 अगर क्रॉस करके टिक जाता है तो ज्यादा चांसेस है कि हम वहां से लगभग 125 से 250 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट दिखा सकते हैं। 17,650 विल बी द लास्ट टारगेट फॉर दिस रैली। अगर उसे तोड़ता है और टिकता है तो आपको एक अगेन फिर से रैली बढ़िया देखने को मिल सकती है, जो 18,200 तक निफ्टी में लेके जा सकती है। अगर इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो इंट्राडे का हिसाब किताब हम 15 मिनट्स के चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिला। ट्रेंड इन द सेंस 28, 29, 30 ये 3 दिन कंटिन्यूसली आपको मार्केट एक रेंज बाउंड
ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला निफ्टी के अंदर में, ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ और वो भी पहले 15 मिनट्स में ही निफ्टी के अंदर में देखने को मिला। सो डेफिनेटली यहां पे दो तरह के ट्रेड्स बनते हुए नजर आते हैं, एक एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और दूसरा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए। दोनों ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं निफ्टी के अंदर में, सो आपको एंट्री लेनी चाहिए लगभग 17,325 से लेके 17,340 के बीच में। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स के आसपास में आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? अगर स्टॉप लॉस लगाए तो 17,270 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर टारगेट के बारे में बात करें तो टारगेट आपका 17,400 से लेके 17,425 तक बनता हुआ नजर आएगा। एक बार ये लेवल क्रॉस होता है, ये 425 यहां पे, एक बार ये लेवल क्रॉस होता है और सस्टेन कर जाता है तो आपको वहां से लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट और देखने को मिलेगा। सो करना क्या चाहिए? ट्रेल कर लीजिए, आपके प्रॉफिट को ट्रेल कर लीजिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बाय क्या करें? अगर 17,350 17,340 के बीच में मिलता है तो बाय क्या करना चाहिए? मैं प्रीफर करूंगा 17,350 का कॉल ऑप्शन हियर। यहां पे ये बाय करके हम काम कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 17,200 से लेके 17,175 के बीच में अगर मिलता है तो बाय कर लीजिए। क्या बाय करना चाहिए? आपको 17,200 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो स्टॉप लॉस 17,080 का रहेगा, और टारगेट के बारे में बात करें तो टारगेट लगभग 17,280 से लेके 17,350 की बात कर लीजिए। उसके बाद 17,400 17,425, और अगर टिका तो ट्रेल करना है आपको, टिका तो ऊपर की तरफ 100 पॉइंट और देते हुए नजर आ सकता है। क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप देखें एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में सस्टेन बाइंग हुई है। सो एक्सपेक्टेड है कि 17,278 17,250 का लेवल नहीं टूटेगा एक बार, और अगर टूटता है किसी रीजन के चलते तो 17,200 पे बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी में मिलती नजर आ सकती है। सो निफ्टी में इन लेवल्स के आसपास में बाय करिए, लेवल्स पे नजर रखिए। बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी, लेट मी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी उस तरह का ब्रेकआउट तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन यस जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से 20 दिसंबर के बाद से काम कर रहा है, एक सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। ब्रेकआउट कब आएगा? पहला ब्रेकआउट जो छोटा सा चार्ट पे देखने को मिला वो 35,000 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में, और 35,000 के ऊपर जब कंटिन्यूसली ट्रेड होना हुआ चालू हुआ तब हुआ। अभी भी ये 35,500 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली या सस्टेन करता है तो आपके लिए 36,000 से लेके 36,200 का जो कंजेशन जोन है वहां पे हम जाते हुए नजर आएंगे। और एक बार अगर 36,200 क्रॉस होता है तो वहां से लगभग आपके लिए 900 से 1000 पॉइंट की एक रैली खुलती है, जो 36,900 से लेके 37,100 200 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये वीकली व्यू है, लेकिन अगर आप डेली व्यू के बारे में बात करें तो 15 मिनट्स के चार्ट पे यहां पे भी चलते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। ब्रेकआउट पहले ही इंडिकेट कर दिया, पहले 15 मिनट्स में 35,300 के आसपास में। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको साइडवेज मूवमेंट देखता हुआ नजर आया। ये जो भी आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस बोल लीजिए, आपको रेजिस्टेंस ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है, आपने वीडियोस में पहले भी देखा होगा। सो क्या करें, यहाँ पे भी आपको दो तरह के ट्रेड बनते हुए नजर आएंगे और इन दोनों ट्रेड पे आपको फोकस रखना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, सो बैंक निफ्टी के लिए आपको 35,300 से लेके 35,250 के बीच का वेट करना चाहिए। अगर एक बार इनके आसपास में मिलता है सो 35,500 का कॉल ऑप्शन आप लेके बाय कर सकते हैं, और अगर आप कम प्रीमियम देना चाहें या तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रीमियम पे कर सकते हैं प्रॉपर्ली तो 35,300 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस आपका लगेगा लगभग 35,090 के आसपास में। डेफिनेटली थोड़ा सा डीप है, लेकिन लगभग 200 पॉइंट 150 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर टारगेट की बारे में बात करें तो टारगेट आपको 35,450 से लेके 35,550 600 छोटे छोटे टारगेट्स बता रहे हैं, और अगर 600 के ऊपर टिकता है तो 36,000 एंड 36,200 फाइनल टारगेट नजर आएगा आपको बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्यों कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे हैं? रीजन ये होता है कि मार्केट कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर मार्केट गिरा और आपका इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया, डेफिनेटली ऑप्शंस के आईवीज बढ़ जाएंगे और उस समय एक सडन फॉल आ सकता है। हो सकता है मार्जिन कॉल की वजह से थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिले, और अगर वो फॉल देखने को मिला तो 34,850 से अगर मिलता है 34,850 से 900 के बीच में आपको बाय करना चाहिए। क्या बाय करना चाहिए वहां पे? 35,000
का कॉल ऑप्शन, एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए आपको। जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ये 34,600 के आसपास, लगभग 250 से 300 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 35,100 का, 35,350 एंड देन 35,450, 550, 600 और टीका तो 36,000, 36,200 का बैंक निफ्टी में आपको पोजीशन बनता हुआ नजर आ सकता है करके। सो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात। दो स्टॉक्स भी हैं जिसके ऊपर में हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक आप सबको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें सो अच्छा स्टॉक है और करेक्शन भी दे चुका है। 540, 550 के लेवल्स के आसपास गया था, वहां से लगभग 100 पॉइंट नीचे में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रेकआउट की इंडिकेशन दे रहा है। अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो एसबीआई उसके अंदर में पार्टिसिपेट जरूर करेगा, और अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो आपके लिए ऊपर के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे, और वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाइंग की बात करें सो बाय इन लेवल्स के आसपास में किया जा सकता है। करंटली 460 के आसपास में काम कर रहा है, सो 460 के आसपास में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आपको 442 के आसपास में लगाना चाहिए, और जो आपका टारगेट बनेगा, टारगेट ऊपर की तरफ 490 से लेके 500 के बीच का टारगेट शॉर्ट टर्म में बनता हुआ नजर आएगा। अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया तो ये लेवल्स आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आए, डेटा उसे ज़्यादा कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। एंड सेकेंड चीज़ अगर आप समझे तो हम फिलहाल फिर से पहुंच गए हैं बजट के पास में, 1 महीने में बजट है तो उसकी भी एक रैली आने के चांसेस बनते हैं। सो बाइंग के ऑप्शन है, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। एक और स्टॉक है जिस स्टॉक पे पहले भी हमने कॉल्स लिए हुए थे और कॉल सक्सेसफुल भी हुए थे, और ये स्टॉक जो है आपका पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पेट्रोनेट एलएनजी 260 के आसपास में काम कर रहा है, सो ये डेफिनेटली इसके इन लेवल्स के आसपास में एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, एक बार बाइंग कर लेना चाहिए। सो आपको ये बाय कर लेना चाहिए, लगभग 216 के आसपास में आप बाइंग कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आपका 208 के आसपास में लगेगा। क्यों? क्योंकि मल्टी लेवल आप देखें, मल्टी ईयर सपोर्ट है ये 209, 210 का जो लेवल है वो मल्टी ईयर सपोर्ट है, और ऐसा कुछ खास इतना खराब हुआ नहीं है कि वो सपोर्ट टूटता हुआ नजर आए। सो चांसेस है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है एक बार। ऊपर की तरफ जो आपके टारगेट है वो भी 230 से लेके 240 के बीच में बनते हुए आएंगे। पेट्रोनेट एलएनजी पहले हमने बाइंग किया था, और जो एक छोटा सा आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट है, छोटा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो 220 से लेके 22 से लेके 222 के बीच में। अगर ये क्रॉस करता है तो 230 एंड 239, 240 का आपको फाइनल टारगेट बनता हुआ नजर आएगा पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर में। तो 8 रुपए का आप एक बार रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो 14 रुपीज से लेके 24 रुपीज का टारगेट बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। डेरिवेटिव डेटा का वीडियोस आपको शाम को देखने को मिल जाएगा। डू वॉच इट, एंड एज आई मेंशन अर्लियर उसके ऊपर में फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।